हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। अगर हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी प्लान बनाते हैं तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन उसमें लेना पड़ता है कि हम कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करें। जब हम एक बहुत अच्छा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब जो भी हम सिलेक्ट करने जा रहे होते हैं उसका हम ये देखते हैं कि क्या उसके फायदे हैं और क्या उसके नुकसान है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बताए गए हैं कि जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जिस बारे में हम सोचते हैं कि हम कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चुने। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़ेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे, उसके मेरिट्स पढ़ेंगे, उसके फायदे एडवांटेजेस, और उसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे जो कि उसके नुकसान हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल का मतलब होता है वन, यानी कि ओनली, और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर। तो सोल प्रोप्राइटर जो है वो एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, और ये जो है वो स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। जब हम कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो जनरली हम सोल प्रोप्राइटर से ही स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल ही कंट्रोल करता है। एक इंसान ही ओनर होता है, वही सारे प्रॉफिट कमाता है, वही सारे रिस्क उठाता है। इससे पता चलता है कि सोल का मतलब है ओनली और प्रोप्राइटर का मतलब है ओनर। मतलब कि सोल प्रोप्राइटर एक ऐसा इंसान जो कि एक अकेला ओनर है किसी के भी बिजनेस में। ये बिजनेस जो है उन एरियाज में काम आता है, लाइक हमें जैसे ब्यूटी पार्लर्स खोलने हो, हेयर सैलॉन्स खोलने हो, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज करनी हो। जब हम कोई भी स्मॉल स्केल पे बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो हम सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही चुनते हैं। लाइक हमें कोई रिटेल शॉप, किसी भी चीज को अगर हमें बेचना हो, लाइक हमने पेन्स बेचने हो, हमने कोई कपड़े क्लोथ्स का बिजनेस करना हो स्टार्ट, तो सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटर से ही स्टार्ट करते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम देखते हैं कि फीचर्स को, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, कि सोल प्रोप्राइटर के कौन कौन से फीचर्स हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एक सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब हम एक अकेला अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम ही एक अकेले ओनर होते हैं। तो उसमें हमें कोई बहुत ही रेयर लीगल फॉर्मेलिटीज को करनी पड़ती है। बहुत कुछ ही केसेस में ऐसा होता है कि जब हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई अलग से लॉ भी नहीं बना है जिसके बेसिस पे हम अपने फर्म को रजिस्टर करा सकें और जिसके बेसिस पे हम अपने फर्म को या अपनी कंपनी को चला सकें। इसलिए हमें फॉर्मेशन में कोई मुश्किल नहीं होती है। अगर सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर मैंने क्लोथ्स का बिजनेस करना है, मैं एक अकेले ओनर हूं, तो मैं अपना कहीं से भी क्लोथ्स खरीद के उसको आगे सेल करना शुरू कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही क्लोजर भी होता है। क्लोजर में होता है कि हम उसको इजीली बंद भी कर सकते हैं जब हम चाहें। अगर मेरा मन भर गया या फिर मेरे को लगता है कि अब मेरे को कोई और बिजनेस करना चाहिए या मैं किसी और प्रोफेशन में जाऊं, तो मैं उसको जब चाहूं मैं उसको बंद भी कर सकती हूँ। तो फॉर्मेशन और क्लोजर जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बहुत ज्यादा इजी होता है। सेकंड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? एक कंपनी की बैलेंस शीट मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उसके एसेट उसकी लाइबिलिटी के बराबर हो। तो सोल प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये एक तरीके का डिसएडवांटेज भी है। इसका मतलब क्या होता है कि ओनर जो है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है।
किस बात के लिए कि अगर उसके बिजनेस में कोई भी नुकसान हो जाए तो उसके प्राइवेट एसेट तक वो बात पहुंच सकती है कि उसको नुकसान भरने के लिए अपने प्राइवेट एसेट तक बेचने पड़ सकते हैं। तो इसलिए उसकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ सकती है अगर उसके लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, जो कि जिनकी भरपाई नहीं हो पा रही है। तो थर्ड है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। सोल का मतलब है वन। अब कोई भी बिजनेस जो है जिसमें अगर रिस्क आता है तो एक सिंगल ओनर होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो सारे रिस्क जो है वो उसी को उठाने पड़ते हैं। जबकि किसी भी बिजनेस में अगर कोई सक्सेसफुल बिजनेस भी हुआ है तो उसमें बेनिफिट भी एक अकेला सोल प्रोप्राइटर ही, ओनर ही एंजॉय करता है। चाहे लॉसेस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो अकेला सारे बेनिफिट्स और सारे जो रिस्क है वो खुद ही उठाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि जब एक ओनर, एक इंसान अपना बिजनेस कर रहा होता है तो उसको डिसीजंस कुछ लेने पड़ते हैं। तो जब वो डिसीजन लेता है तो उसके खुद के ही डिसीजन होते हैं वो सब। उसको किसी से भी डिसीजन के लिए किसी की कंसेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ही एक अकेला ओनर होता है। उसको ही पता होता है कि मुझे किस तरीके से काम करना है। वो अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में चेंजेस भी ला सकता है। उसको किसी के डिसीजन की जरूरत नहीं होती या उसको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एक अकेला ही ओनर है। फिफ्थ है आपका नो सेपरेट एंटिटी। अगर हम सोल प्रोप्राइटर के केस में देखें तो सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस को अलग नहीं माना जाता। हालांकि हम लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं कि एक बिजनेस होता है और एक ओनर होता है। बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसे हम कैपिटल बोलते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ये दोनों अलग नहीं होते हैं। ओनर क्योंकि पूरी एक्टिविटीज जितनी भी बिजनेस में हो रही हैं उसके लिए ओनर भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर बिजनेस को कुछ नुकसान हुआ है तो ओनर उसमें पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। उसको पूरी तरीके से अपने रिस्क और लॉसेस उठाने पड़ेंगे। इसलिए बिजनेस और ओनर यहाँ पे अलग नहीं है। फिर सिक्स्थ है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। वही सेम वाली बात आई, क्लोजर वाली। जैसे कि ओनर और बिजनेस जो है वो सेम एंटिटी इसमें बताए गए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो अगर एक ही इंसान है जो बिजनेस कर रहा है, अगर सपोज मान लेते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है या वो इनसैन हो जाता है, मतलब कि पागल हो जाता है या उसको जेल हो जाती है या वो किसी वजह से बीमार हो जाता है या उसके बिजनेस में कोई बैंकरप्ट हो जाता है, तो उससे क्या होगा? उसका डायरेक्ट इफेक्ट उसके बिजनेस पे आएगा। अब उसके बिजनेस पे आएगा तो उसको बिजनेस अपना बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है कि एक अकेला इंसान जब बिजनेस कर रहा होता है तो उसके कंटिन्यूएशन में बिजनेस चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी भी कोई भी रिस्क बिजनेस में आ सकता है। तो ये थे हमारे फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे इसके फायदे क्या है, मेरिट्स, जिनको हम एडवांटेजेस भी बोलते हैं। सोल प्रोप्राइटर के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि सबसे पहला क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। एक सोल प्रोप्राइटर को ना पूरी छूट होती है अपने बिजनेस में कैसी भी डिसीजन लेने की। क्यों? क्योंकि वो एक अकेला ओनर होता है। उसको किसी के भी कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको जो भी डिसीजन लेना है अपने बेस पे लेना है। उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है कि वो टाइमली अच्छे से डिसीजन ले पाता है और जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसको ग्रैब कर पाता है। उसको किसी के डिसीजन का या किसी के भी हाँ या ना का वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारा डिसीजन उसी के हाथ में है, सारा बिजनेस उसी के हाथ में होता है। सेकेंड है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सोल प्रोप्राइटर में जो अथॉरिटी होती है वो ओनर के पास ही होती है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस से रिलेटेड वो अपने पास रखता है। उसको किसी से भी शेयर करने की उसे जरूरत नहीं है। जैसे कि बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती है ना, उनको अपनी बैलेंस शीट को न्यूज़पेपर्स में या पब्लिश करना पड़ता है दिखाने के लिए कि उनको कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, उनके कंपनी कहीं उनकी डूब तो नहीं रही है, कुछ इस तरीके से। पर सोल प्रोप्राइटर एक छोटी सी फर्म
एक स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए ही होता है, तो उसको किसी से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बहुत सीक्रेसी इससे मेंटेन होती है और कॉन्फिडेंशियल रहती है रिपोर्ट, सारी सारी इंफॉर्मेशन किसी से भी शेयर करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ओनर को ही होती है। थर्ड है डायरेक्ट इंसेंटिव। एक सोल प्रोप्राइटर जो है वो अगर अपने बिजनेस में जो भी काम करता है उसका बेनिफिट वो खुद ही लेता है। उसके पास जो भी, अगर उसने जो बिजनेस किया उसके बदले में जो भी प्रॉफिट होगा वो खुद ही लेके जाएगा। उसके खुद के एफर्ट्स हैं जो कि वो खुद ही लेके जाता है। उसको किसी से भी अपने प्रॉफिट को शेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो एक सिंगल ओनर है। तो इससे क्या होता है, इससे हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो ओनर इंसेंटिव कमा पाता है ज्यादा मेहनत कर कर। अब है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। जब भी एक इंसान अपने बिजनेस के लिए काम करता है और उसमें प्रॉफिट कमाता है तो उसको बहुत ही सेटिस्फेक्शन होती है कि इतना मैंने हार्डवर्क किया और मुझे इसके बदले में ये रिटर्न मिला। तो ऐसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, क्योंकि अगर उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, अगर उसका बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, दैट मीन्स उसकी एक अकेले की मेहनत होती है, क्योंकि उसने ही हमेशा से बिजनेस चलाया है, उसने किसी की हेल्प नहीं ली है, क्योंकि वो ही ओनर है। तो जो नॉलेज है उसकी, वो ही उसकी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबल होती है। बल्कि वो उसको सेटिस्फाई ही नहीं करती, बल्कि उसको ये कॉन्फिडेंस भी देती है कि आगे वो और मेहनत कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है जिससे वो और अच्छे प्रॉफिट कमा सकता है। फिफ्थ है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। वही जो हमने अभी फीचर्स में पढ़ा था कि एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है, बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि अगर आप इस बिजनेस में एंटर करते हैं तो आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई सेपरेट लॉ भी नहीं बना है कि जिसके बेसिस पे हमें अपना फर्म को चलाना है। तो ये बहुत इजी होता है कि हम इस बिजनेस को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं जब ओनर चाहे। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। वो क्या क्या हैं देखिए। ऐसा नहीं है कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर हम एक अकेले सिंगल ओनर है तो वो जो मन में आए वो कर सकता है। उसको किसी की डिसीजन की, किसी के कंसेंट की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। वो अपनी कैपिटल लगाता है या कुछ लगाता है तो वो इजीली उसका बिजनेस चल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं तो परेशानियां आती ही हैं, कहीं ना कहीं तो इसके नुकसान है भी। सबसे पहला नुकसान क्या है, सबसे पहला डीमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेस। जो सोल प्रोप्राइटर के रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, क्योंकि एक अकेला इंसान होता है, उसके पास उसकी कुछ अपनी सेविंग्स होती हैं, उसने जो अपने बिजनेस के लिए करी होती है, तो वो उसमें उतनी ही लगा सकता है। लेकिन अब इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि जो बैंक्स होते हैं, जब कोई भी ओनर अपना बिजनेस स्टार्ट करने जाता है तो उसको लोन की जरूरत पड़ती है। तो एक अकेला अगर ओनर है और वो बैंक से लोन लेने जाए तो बैंक वाले देने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, मतलब हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अकेला ओनर है, अगर कल को कोई बिजनेस पे रिस्क आ जाता है तो मे भी शायद वो ना चुका पाए अकेले, उसके पास इतनी सेविंग्स या उसके पास इतनी बोरोइंग्स, इतना सब प्रॉपर्टी ना हो कि वो रिस्क बड़ा आ जाए तो वो ना चुका पाए। तो इसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। दूसरा है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कंटिन्यूएशन जो है वो इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूएशन की कमी होती है। मतलब अगर हम चाहे लॉ की आई के थ्रू देख लें, चाहे ओनर की तरफ से देख लें, एक सोल प्रोप्राइटर जो है वो बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर को सेम माना जाता है। तो अगर इसमें कोई भी डेथ हो जाती है सोल प्रोप्राइटर की, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है या उसका दिवालिया निकल गया, जैसे अगर वो बीमार हो जाता है तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो है वो बिजनेस पे आएगा और वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो सोल प्रोप्राइटर की बिजनेस की लाइफ होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। अब आता है पॉइंट अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अगर हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ओनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अगर बिजनेस में कोई भी नुकसान हो जाता है
तो उसको अपने प्राइवेट एसेट तक बेचने पड़ सकते हैं उनकी रिकवरी के लिए। अगर वो कहीं ना कहीं डिसीजन गलत ले लेता है या उसके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है ओनर के सामने जो कि बहुत सीरियस हो, तो उस पे इस चीज का फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ जाता है। इसलिए सोल प्रोप्राइटर जो है वो कहीं ना कहीं रिस्क में बहुत हाई है। अगर इस केस में अगर हमें कोई अपने बिजनेस में इनोवेशन करना हो, इनोवेशन मतलब अगर हमें कोई इंप्रूवमेंट लानी हो किसी अपने प्रोडक्ट में, या फिर हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना हो, तो उस केस में ओनर को बहुत सोच समझ के ये सब चीजें करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब किसी भी हद तक आपको अपने लॉसेस को चुकाना ही पड़ता है, चाहे ओनर को उसके प्राइवेट एसेट तक बेचने पड़ जाए। का लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एक ओनर जो है उसके पास कितने बहुत सारे टास्क होते हैं करने के लिए, उसको खरीदना भी पड़ता है, उसको बेचना भी पड़ता है, उसको फाइनेंस के काम भी करने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक इंसान के अंदर इतनी सारी जो चीजें होती हैं, हर एक एरिया में काम करना एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। तो डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो पाता, और लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं। तो वो इतने उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वो इतने सारे लोगों को अपने बिजनेस में काम पे रख भी नहीं पाता। हालांकि सोल प्रोप्राइटर जो है बहुत मतलब एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, बट कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी कहलाता है कि उसके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ही निभानी पड़ती है। कई बार कोई पर्सपेक्टिव, चाहे वो परचेजिंग सेलिंग फाइनेंस में से हो, कोई एक पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, कहीं रह जाता है, जिसकी वजह से जो है बिजनेस को नुकसान भी हो सकता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस फर्म में एक जो ओनर है उसको कम कैपिटल लगानी होती है, उसके पास एक लिमिटेड कैपिटल होती है। तो ये उन्हीं बिजनेस के लिए सूट करता है जो स्मॉल स्केल बिजनेस करें, जहां पे कस्टमर की डिमांड भी ऐसी हो कि उसको ज्यादा रिसोर्सेज या फिर उसको ज्यादा इनोवेशन की जरूरत ना पड़े। तो ये थे हमारे सारे डीमेरिट्स और मेरिट्स सोल प्रोप्राइटरशिप के। एक ऐसा फर्म है जिसमें एक ओनर होता है जिसको सारे रिस्क, प्रॉफिट, लॉस सब खुद ही उठाने हैं, क्योंकि वो ही एक सिंगल ओनर होता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको क्लास 11th क्लास 12th बिजनेस स्टडीज के पीडीएफ नोट्स चाहिए या फिर उनके वीडियो लेसन्स चाहिए, और दोनों ही चाहिए अगर, तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।